हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एल्वर्स। आई एम रूबी। जैसे कि आपको पता है कि हम थर्मोडायनामिक्स चैप्टर कर रहे थे। इसमें जो आप देख रहे हो अंडरलाइन पोर्शन जो हमने ऑल जो है कर लिया, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, spontaneity of processes, delta S of the universe and delta G of the S system as criteria for spontaneity and standard Gibbs energy change and equilibrium constant। इसके साथ जो है हमारा चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। मींस आज जो है इसकी लास्ट वीडियो है और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी रहेंगे, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के साथ। सो होता क्या है, देखो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थोड़ा रिकैप कर लेते हैं हम। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था, ठीक है, वो क्या कहता था? दैट इज टेल्स अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो कहता था कि जो डेल्टा ई ऑफ यूनिवर्स है, ठीक है ना, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात जो था लॉ, फर्स्ट लॉ जो है वो करता था, ठीक है। सो क्या जो उसकी लिमिटेशंस रही होंगी, ठीक है, जिसके लिए जो सेकंड लॉ जो है उसको आना पड़ा। सो लिमिटेशंस जो हैं वो देख लेते हैं हम इसकी। दैट इज़ फर्स्ट, देखो लिमिटेशन क्या है यहाँ पे। देखो, हीट कैन फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। सबसे पहला जो मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि जो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन थी वो यही थी कि इन्होंने ये तो ठीक है कि जो हीट फ्लो करेगी वो हॉट बॉडी से कोल्ड तक जाएगी, ठीक है, लेकिन कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ क्यों जो है वो हीट क्यों नहीं जाती, ठीक है। सो इसके बारे में इन्होंने कोई भी आंसर या इसके बारे में कोई भी डिस्कशन जो था इन्होंने नहीं किया। नेक्स्ट है फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस और स्पॉन्टेनिटी। और मीन्स कई प्रोसेसेस जो हैं वो अपने आप से खुद से हो जाते हैं, लेकिन कई जो प्रोसेसेस है वो खुद से नहीं होते। इनके बारे में इन्होंने कोई भी डिस्कशन जो थी वो नहीं दी। क्लियर। थर्ड जो है पॉइंट, दैट इज़ द नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल। मीन्स जैसे कि कुछ तो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं। जो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, ठीक है, उनके बारे में भी इन्होंने कोई डिस्कशन नहीं दी। जैसे कि आप कोई वर्क कर रहे हो, ठीक है, वर्क हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, हीट जो है वो 100% प्रोड्यूस होगी, ठीक है, लेकिन हीट जो है आपको वापस वही 100% वर्क देगी? कभी भी नहीं, ठीक है ना। सो ये पॉसिबल नहीं था। मीन्स इरिवर्सिबल प्रोसेसेस जो थे वो पॉसिबल नहीं हो रहे थे, तो इसका जो डिस्कशन था वो भी इन्होंने नहीं किया। मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने। क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखो, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने। तो यही तो हमारा जहाँ पे जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आएगा, ठीक है। यही मेन टॉपिक है आज का हमारा रहेगा, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या होते हैं, ठीक है ना, तब तक हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं उनको क्लियर नहीं कर सकते। क्लियर। सो सबसे पहले हम यही डिस्कशन करेंगे कि स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर व्हाट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ध्यान से सुनो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है ना, जो खुद से हो जाते हैं, ठीक है ना, बाय इटसेल्फ, जिनके पास टेंडेंसी होती है खुद से होने की, या फिर उन्हें थोड़ा सा इनिशिएशन दो। आप कोई भी प्रोसेस है उसे थोड़ी सी इनिशिएशन दो तो वो प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा, या फिर अंडर गिवन कंडीशन, ठीक है, तो कोई ना कोई कंडीशन पे वो अपने आप से बस स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। तो आप कह सकते हो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस खुद से हो सकते हैं जो, या फिर थोड़ा सा उनको इनिशिएशन देना पड़े तभी स्टार्ट हों, या फिर कोई कंडीशन के अंडर जो है वो मींस जो है प्रोसेसेस हो सके, अकर हो सके, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी जो खुद से हो सकते हैं बाय इटसेल्फ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शुगर डिसोल्यूशन इन वाटर। अब वाटर में शुगर डाल दो, ठीक है, थोड़ा सा इनिशिएशन दे दो, या फिर खुद से वो जो है शुगर वो वाटर में डिसॉल्व होने लगेगी। सिमिलरली फॉर सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट जो है आप वाटर में डालो तो वो खुद से जो है उसमें जो है क्या होने लगेगा, उसमें डिसॉल्व होने लगेगा। नेक्स्ट है इवेपोरेशन ऑफ लेक, ऑब्वियसली, ठीक है ना, लेक में जो लेक होती है उसकी जो इवेपोरेशन होती है तो वो खुद से जो प्रोसेस हो रहा होता है खुद से, ठीक है ना। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर। ये भी हम नेचुरली देख रहे हैं कि हायर टेम्परेचर की कोई बॉडी है उससे जो है लोअर टेम्परेचर की जो बॉडी है उसमें जो है हीट ट्रांसफ़र हो रही है। ये नेचुरली मीन्स खुद से हो रहा है प्रोसेस, हमें इसमें कुछ नहीं करना पड़ रहा। या फिर अगर हम कर भी रहे हैं तो थोड़ी सी हम इनिशिएशन देंगे तो उसके बाद जो है प्रोसेस खुद से खुद होने लगेगा। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ बाय प्रॉपर इनिशिएशन, इसमें क्या होगा, आपको थोड़ी सी इनिशिएशन देना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो रिएक्शन खुद से हो जाएगी, ठीक है ना, जब प्रोसेस खुद से हो जाएगा। जैसे कि आपके पास H2 है गैशियस फॉर्म में, O2 है गैशियस फॉर्म में, दोनों रिएक्ट हुए, इनको आपने क्या करना है, जस्ट इलेक्ट्रिक स्पार्क देना है, इलेक्ट्रिक स्पार्क देना है, तो दोनों जो है किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में, लिक्विड H2। क्लियर हो गया। आपने इनिशिएशन क्या की, आपने इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया। नेक्स्ट है कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है, तो उनको आपने क्या किया, इग्नाइट कर दिया, इग्निशन की उसकी, ठीक है ना। जब आपने इग्नाइट किया उसको तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, CO2। इग्नाइट करना ही आपने क्या किया, इनिशिएशन किया आपने, ठीक है। सो नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जस्ट हीट दो, थोड़ी सी बस हीट देनी है उसको, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मीन्स कैसे आपने इनिशिएशन देनी है और कैसे प्रोसेसेस जो है वो खुद से होने लगेगा, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना। सो ऐसे प्रोसेसेस, इन प्रोसेसेस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, जो खुद से हो रहे हैं, बिल्कुल खुद से, आपको वर्क जो है उन पे लगातार कॉन्टिन्यूस आपने उन पे वर्क नहीं करना। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, देखो, अ प्रोसेस विच हैज़ नो टेंडेंसी टू अकर, जिसकी खुद की कोई टेंडेंसी नहीं होती अकर होने की, ऑन इट्स ओन, बाय इट्ससेल्फ, खुद नहीं होता वो, ठीक है। इवन आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन, अगर आप उस पर प्रॉपर आप इनिशिएशन भी कर दिया, आपने एक स्टार्ट भी दे दिया उसको, तो फिर भी वो मीन्स स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है ना, मीन्स उसका प्रोसेस जो है वो होना स्टार्ट नहीं हुआ, तब उसे हम क्या कहेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। स्पॉन्टेनियस में आप जैसे एग्जांपल लगा लो कि जैसे भी आपको जो भी आपको मीन्स गाइड कर रहा है, ठीक है, आप उनसे पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको थोड़ी सी इनिशिएशन दे दी तो आपको टॉपिक जो है वो क्लियर होने स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स नेक्स्ट जो है आप खुद पढ़ना उसमें स्टार्ट कर दोगे, ये स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अगर आपको इनिशिएशन देने के बाद भी आप स्टडी नहीं कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो दैट मीन वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। आपको मीन्स आपको कॉन्टीन्यूअस गाइड की ज़रूरत है, कंटिन्यूस आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। मीन्स अगर आप किसी प्रोसेस को बाहर से कंटिन्यूस एनर्जी दे रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तभी जो है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है अक्कर हो सकता है, ये बात ध्यान में रखनी है। क्लियर। नेक्स्ट है हीट फ्लो फ्रॉम बॉडी एट लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। जैसे अगर आप चाहो तो मीन्स आपको बाहर से कोई कंटिन्यूस एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, तभी जो है लोअर टेम्परेचर जो होगा उसमें से हीट फ्लो करेगी टू द हायर टेम्परेचर, यहाँ पे हमें वर्क करना पड़ेगा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखो, वाई दिस हैपन्स, वाई सम प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस एंड वाई आर सम नॉन स्पॉन्टेनियस। ये क्या हुआ, मतलब ये कुछ प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं, कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। और यही से इसी क्वेश्चंस का आंसर देने आए कौन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर। सो बर्थ होता है यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम 3 टर्म्स जो है वो डिस्कस करेंगे आज ही इसी में वीडियो में, दैट इज़ एंथैल्पी चेंज, ठीक है। एंथैल्पी चेंज तो हमने वैसे भी लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। क्लियर। सो इसमें क्या था, दैट इज़ आप देख सकते हो एंथैल्पी चेंज में इसे हम डिनोट किससे करते हैं, दैट इज एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच। नेक्स्ट हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे एंट्रोपी चेंज, दैट इज न्यू टर्म है आपके लिए, दैट इज डेल्टा एस के साथ इसे डिनोट किया जाता है। और उसके बाद है गिब्स फ्री एनर्जी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये तीनों टर्म्स जो हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, और तीनों का रोल रहेगा किस में, ये बताने के लिए कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्लियर। यही प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हो था, ठीक है ना, यही इसी में से क्वेश्चन जो था आपका प्रीवियस ईयर में बना हुआ है। क्लियर। सो नेक्स्ट आप देखो, दीज प्रोसेसेस विल टेल वेदर प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस और नॉट, कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगे या नहीं होंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज़ क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। सो क्राइटेरिया क्या, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया दिया गया था, ठीक है ना, वो देखो आप क्या है, दैट इज़ टेंडेंसी टू लोअर इट्स एनर्जी, ठीक है ना। मीन्स इन्होंने कहा कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होएगा, ठीक है ना, होगा जो अपनी एनर्जी को लोअर कर रहा होगा, ठीक है ना। ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गया। प्रोसेस
मीन्स एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। ऐसा प्रोसेस जिसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है उसे हम स्पॉन्टेनियस कहेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया यही लाया गया भाई, अगर उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप समझ सकते हो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है तो एनर्जी बाहर रिलीज हो रही होगी, ठीक है ना। ए से बी में रिएक्ट, ए से बी बन रहा है, प्लस बी बना कैसे, एनर्जी रिलीज करके। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर एनर्जी रिलीज़ होती है तो एंथैल्पी चेंज जो होगा डेल्टा एच या डेल्टा क्यू के बारे में मैंने बताया था, वहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, फर्स्ट क्राइटेरिया यही आया था कि वही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा जिसमें से हीट रिलीज़ होगी और वो अपने आप को हीट रिलीज़ करके अपने आप को क्या बना रहा होगा, स्टेबल बना रहा होगा, ठीक है ना। अपने में से एनर्जी को क्या कर रहा होगा, रिलीज़, वही स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है ना। वो स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक हो गया, डेल्टा एच यहाँ पे नेगेटिव हो गया। आप यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हो, H2 प्लस हाफ O2, ठीक है, गिव्स H2O। तो यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, C प्लस O2 किस में कन्वर्ट हो गया, CO2, डेल्टा एच इज इक्वल टू -400 kg पर मोल। क्लियर। लेकिन बट यहाँ पे हुआ क्या, एक प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा कि जिस प्रोसेस में से एनर्जी रिलीज होगी वो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन ऐसे भी प्रोसेसेस थे, ठीक है ना, ऐसे भी प्रोसेसेस थे जहाँ पे आप देखो, लाइक देयर आर मेनी एंडोथर्मिक रिएक्शंस विच आर स्पॉन्टेनियस। लाइक कुछ ऐसे भी प्रोसेसेस थे जो खुद से हो रहे थे, लेकिन खुद से वो कैसे हो रहे थे, उनको हम एनर्जी दे रहे थे, ठीक है ना। एनर्जी देने से वो खुद से हो रहे थे, और जिस रिएक्शंस में हम एनर्जी देते हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। क्लियर। लेकिन हुआ क्या, देखो जैसे आइस है, आइस किस फॉर्म में होती है, दैट इज सॉलिड में, ठीक है ना। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाती है, वाटर में। कब होगी वाटर में, जब ये बाहर से एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगी, ठीक है ना, हीट को अब्जॉर्ब करेगी बाहर से। तो अब्जॉर्ब किया, दैट मीन डेल्टा एच पॉजिटिव। तो है ये स्पॉन्टेनियस, क्यों, क्योंकि ये खुद से हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि ये खुद से हो रही है हीट को अब्जॉर्ब करके। लेकिन फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये रूल तो फेल्ड हो गया ना, कि ये स्पॉन्टेनिटी जो थी, ये क्या हो गया, क्राइटेरिया फेल्ड। तो इसे हम क्या कहेंगे, दिस क्राइटेरिया गेट फेल्ड। ये कुछ 2 एग्जांपल्स मैंने और लिखी हुई हैं, ये भी आप देख सकते हो कि वाटर है, लिक्विड फॉर्म में है, तो वाटर वेपर बन गया, क्या ऑब्जॉर्ब करके, हीट को ऑब्जॉर्ब करके क्या बना, वाटर वेपर। तो है तो ये भी स्पॉन्टेनियस, ये भी खुद से हो रहे हैं, लेकिन इनका तो डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन क्राइटेरिया 1 तो ये कहता है कि डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। क्लियर। सो हम ये क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर सकते स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए, दिस क्राइटेरिया इज फेल्ड। क्लियर। सो नेक्स्ट जो क्राइटेरिया आएगा दैट इज सेकंड क्राइटेरिया। अब क्या होगा देखते हैं। सेकंड क्राइटेरिया आपको याद रखना है, इट इज़ रिलेटेड विद द डिसऑर्डर, ठीक है। हर एक सिस्टम चाहता है कि वो डिसऑर्डर में जो है, डिसऑर्डर की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी ईच एंड एवरी सिस्टम की ज़्यादा होती है। आपको पता ही है कि कोई भी सिस्टम है, ठीक है ना, वो ऑर्डर में ज़्यादातर नहीं रहती। क्लियर। जैसे अब आप ऐसे लगा सकते हो कि वाटर है, ग्लास में वाटर है, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स चलो मान लो ऑर्डर में है, जब वो बॉयल हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो वाटर वेपर उसके ऊपर जाएंगे, तो वो डिसऑर्डर, कोई मॉलिक्यूल कहाँ चला जाएगा, कोई कहाँ, मतलब डिसऑर्डरनेस हो जाएगी। क्लियर। तो ईच एंड एवरी सिस्टम जो है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर यही होती है कि वो रैंडमनेस को और डिसऑर्डर की तरफ मूव करता है, ठीक है। इन्होंने सेकंड क्राइटेरिया ने ये कहा कि जो भी सिस्टम रैंडमनेस की तरफ ज़्यादा मूव करेगा वो ही स्पॉन्टेनियस होगा। मींस जो भी सिस्टम रैंडमनेस की तरफ जाएगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। सेकंड क्राइटेरिया ये था। क्लियर। टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस डिसऑर्डर, एवरी सिस्टम हैव हाई प्रोबेबिलिटी टू मूव टुवर्ड रैंडमनेस और डिसऑर्डर। आप इस एग्जाम्पल से समझो, ये मैंने यहाँ पे ना 2 गैसेस ली हैं, बीच में जो है मैंने कॉर्क लगाया। पहले तो कोई बात नहीं है, एक गैस एक तरफ है, दूसरी गैस दूसरी तरफ है। जब मैंने कॉर्क को हटा दिया तो देखो, ठीक है ना, पहले तो ऑर्डर में थी, बट जब भी कॉर्क हटाया तो क्या हुआ, गैसेस तो मिक्स हो गई, क्योंकि वो चाहती ही यही है कि वो डिसऑर्डर की तरफ मूव करते हैं। तो इन्होंने कह दिया कि ये प्रोसेस जो हुआ, दिस इज स्पॉन्टेनियस। क्लियर। मिक्सिंग ऑफ गैसेज इज स्पॉन्टेनियस।
ये एक आपको बात बता दूं मैं, जो ये एंट्रोपी टर्म है, यही एंट्रोपी टर्म जो होगी वे यही बताएगी रैंडमनेस के बारे में। क्लियर। डेल्टा एस अगर ज़ीरो से ग्रेटर होगा, किसी भी रिएक्शन में अगर डेल्टा एस ज़ीरो से ग्रेटर है तो यही माना जाता है कि उसमें जो है रैंडमनेस है, और अगर उसमें रैंडमनेस है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। क्लियर हो गया। अब आइस है, आइस से क्या बन गया? वाटर। ठीक है ना। आइस ने क्या ऑब्जॉर्ब किया होगा? आइस ने बाहर से हीट को ऑब्जॉर्ब किया होगा, ठीक है ना, एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके वो वाटर बना। क्लियर। यहाँ पे डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव। दैट मीन ये एंडोथर्मिक है। दैट मीन इसका मीनिंग तो यही हुआ ना कि नॉन स्पॉन्टेनियस। एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच तो नेगेटिव होना चाहिए था ना स्पॉन्टेनियस के लिए, ठीक है ना। लेकिन ये क्या शो कर रहा है? डेल्टा एच पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव ये शो कर रहा है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, बट दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। तो ये किसने प्रूव किया? दैट इज हेयर डेल्टा एच, सॉरी डेल्टा एस, हेयर डेल्टा एस इज ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है। यहाँ पे जो डेल्टा एस है, जब आइस से वाटर बना, ठीक है, आइस तो एक सॉलिड फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है। आइस में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक ऑर्डर में होंगे, जब उसका लिक्विड बन जाएगा तो वो फैल जाएंगे, ठीक है ना, उनको स्पेस मिल जाएगी। तो डिसऑर्डर इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना इंक्रीज। तो दैट मीन यहाँ पे क्या हुआ? रैंडमनेस इंक्रीज होगी। अगर रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो एंट्रोपी मीन्स डेल्टा हम कहेंगे ग्रेटर हुआ ज़ीरो से, हैंस स्पॉन्टेनियस। तो एक स्पॉन्टेनियस बोल रहा है और दूसरा जो है डेल्टा एच क्या बोल रहा है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इन दोनों में तो फाइट ही हो गई कि अब स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है ना। जो भी विन करेगा, अगर डेल्टा एस विन करेगा या डेल्टा एच विन करेगा, वही रिजल्ट होगा। यहाँ पे विन कौन कर रहा है? दैट इज डेल्टा एस ही विन करेगा। क्लियर। क्योंकि हम नेचुरली भी पता है कि ये प्रोसेस खुद से हो रहा है, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस है। सो विच विल विन? यहाँ पे डेल्टा एस विन करेगा एंड इसे हम कहेंगे कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। क्लियर। एक एग्जांपल हम एक रिएक्शन से ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे HGO गिव्स Hg प्लस हाफ O2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख पा रहे हो ना, हेयर डेल्टा एच इज़ पॉजिटिव, क्योंकि ये प्रोसेस जो है, प्रोसेस शुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव है। अगर HGO को आप एनर्जी दोगे बाहर से, तभी ये रिएक्शन इनिशिएशन आपको देना होगा, तभी ये रिएक्शन होगी, ठीक है ना। तो ये क्या शो करता है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्लियर। बट वी नो ये है क्या? ये स्पॉन्टेनियस है। क्यों है ये स्पॉन्टेनियस? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है प्रोसेस में, जब HGO था इसमें तो अच्छी ऑर्डर थी, जब ये रिएक्शन हो गया तो रैंडमनेस इंक्रीज हो गई, ठीक है। जब रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो डेल्टा एस जो है ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, विच इज़ फेवरिंग स्पॉन्टेनिटी, जो किसको? स्पॉन्टेनिटी को फेवर कर रहा है। तो दैट मीन ये प्रोसेस क्या हुआ? स्पॉन्टेनियस। क्लियर। सो नेक्स्ट है ल्यूकिफिकेशन ऑफ गैसेस। अब क्या हो रहा है, हमने एक और एग्जांपल लिए यहाँ पे देखो क्या है। देखो कोई गैस है, ठीक है ना, गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। जब कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो वो अपने में से कुछ एनर्जी को रिलीज़ करेगी, तभी वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। क्लियर। तो गैस के पास यहाँ पे मोर एनर्जी थी और लिक्विड के पास यहाँ पे जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो उसमें लेस एनर्जी है। ईच एंड एवरी सिस्टम जो प्रोसेस है वो चाहता है कि वो एनर्जी रिलीज़ करने के बाद उसकी जो एनर्जी है लोअर हो जाए एंड वो स्टेबल हो जाए। यहाँ पे क्या हुआ? रैंडमनेस डिक्रीज होगी ना, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो ठीक है, उनके पास बहुत स्पेस होती है उनके बीच में, लेकिन लिक्विड के जो होंगे मॉलिक्यूल्स उसमें स्पेस कम होगी। तो समझ सकते हो ना कि ऑर्डर जो है वो कम हो गया, इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो गया। सो यहाँ पे रैंडमनेस डिक्रीज हुई है, ठीक है। और अगर रैंडमनेस डिक्रीज हुई है, डेल्टा एस तो डिक्रीज हो गया। नॉन स्पॉन्टेनियस, यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें? नॉन स्पॉन्टेनियस। बट रिलीज ऑफ एनर्जी क्या शो करेगा? डेल्टा एच इज नेगेटिव। रिलीज ऑफ एनर्जी ये शो कर रहा है कि ये तो स्पॉन्टेनियस है। तो दैट मीन इन दोनों में फिर फाइट, ठीक है ना, कि अब स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। आपको याद रखना है कि ये प्रोसेस खुद से होता है ये प्रोसेस। क्लियर। तो दैट मीन डेल्टा एच विन करेगा और ये स्पॉन्टेनियस होगा। मीन्स इसके आगे जो टॉपिक्स होंगे ना, अभी
एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिब्स एनर्जी। ये जो है एंट्रोपी और आप कह सकते हो ये एंथैल्पी, ठीक है ना, ये 100% ट्रू नहीं है, 100% करेक्ट नहीं है, इनके रिजल्ट्स करेक्ट नहीं है, ठीक है। इनमें फाइट ये वो मीन्स इनको लर्न करना इट्स टू टफ। इसीलिए जो गिब्स एनर्जी है हम उसे पढ़ेंगे वो 100% ट्रू होगा स्पॉन्टेनिटी बताने के लिए। स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है वो 100% ट्रू होगा, लेकिन उनको भी पढ़ना है, इनको भी पढ़ना है हमें, ठीक है। सो ये आपको मैंने लिमिटेशन आपको पहले ही बता दी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एंट्रोपी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। एंट्रोपी मैंने जो इसका बर्थ हुआ दैट इज़ फ्रॉम स्पॉन्टेनियस। अभी हमने स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस पढ़े, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस पढ़े, हमें वहाँ से ही पता चला कि एंट्रोपी क्या होगी। मीन्स एग्जैक्टली हमें अभी नहीं पता कि एंट्रोपी क्या है, ठीक है ना। मीन्स एंट्रोपी की अभी डेफिनेशन, इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अभी हमने पढ़ने हैं। लेकिन एंट्रोपी जो है आपको इसका बर्थ कहाँ से स्टार्ट हुआ, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस से स्टार्ट हुआ कि रैंडमनेस जो दिखाएंगे, जिसमें ज़्यादा रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस होगी, वहाँ पे कुछ एंट्रोपी वर्ड जो है वहाँ पे जनरेट होता है, क्लियर, वही स्पॉन्टेनियस है। तो एंट्रोपी जो है क्या मेजर करती है, रैंडमनेस को, ठीक है। अगर ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है कि वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, वो हमें कौन बताएगा, दैट इज़ एंट्रोपी। अगर किसी की एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है प्रोसेस की, मीन्स रैंडमनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, तो मीन्स वो स्पॉन्टेनियस होगा, हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे, क्लियर। एस कांट बी मेजर, एस जो है एंट्रोपी का सिंबल एस है, इसे हम मेजर नहीं कर सकते, क्लियर। बट हमें चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए डेल्टा एस। हम डेल्टा एस को मेजर कर सकते हैं। डेल्टा एस इज़ व्हाट, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। और एक बात और याद रखो, चेंज इन एंथैल्पी मतलब जो फाइनल एंथैल्पी है माइनस एंट्रोपी, यहाँ पे एंट्रोपी आएगा, सॉरी फॉर दैट। डेल्टा एस इज एंट्रोपी, दैट इज फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, ठीक है। डेल्टा एस जो है स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में आए हो तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, और जो डेल्टा एस है वो पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस, क्लियर। सो डेल्टा एस इज़ ग्रेटर देन 0 तो हम इसे स्पॉन्टेनियस मानेंगे। अगर डेल्टा एस जो है लेस देन 0 आएगा तो हम इसे नॉन स्पॉन्टेनियस मानेंगे। अगर डेल्टा एस 0 आएगा तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, इसे हम कौन सा प्रोसेस कहेंगे, रिवर्सिबल, ठीक है। इक्विलिब्रियम मीन्स ये कह सकते हो आप, क्लियर। अभी हम एंट्रोपी के बारे में पढ़े तो एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन पे मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया था। डेल्टा एस जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, वही स्टेट फंक्शन होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा। डेल्टा एस जो है दैट इज़ इक्वल टू एस पी माइनस एस आर। अगर हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें अब कि एंट्रोपी एक्चुअली है क्या, 2 केसेस आर देयर। अगर तो टी मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना हुआ तो भी ठीक है। कैसे होगा देखो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा एंट्रोपी का, चेंज इन एंट्रोपी का, दैट इज़ डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। विद डेल्टा क्यू यू नो क्या है, चेंज इन हीट, ठीक है। डेल्टा क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होती है अगर कोई सिस्टम गेन कर रहा है हीट को, अगर लॉस कर रहा है तो नेगेटिव होगी। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो आपको याद रखना है कि आप डेल्टा एस कैसे फाइंड कर सकते हो, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू ओवर टी, क्लियर। ज़्यादा जो यूज़फुल रहेगा फॉर्मूला दैट इज़ डेल्टा एस, मीन्स मोस्टली जो केसेस होंगे, मोस्टली जो रिएक्शंस होंगी वो एट द कांस्टेंट टेम्परेचर ही होती हैं। तो आपने एक फॉर्मूला जो है नोट कर लो, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी का, क्लियर। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल्सो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एन टी, क्योंकि हम ज़्यादातर मोल्स वगैरह में स्टडी करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को, तो वहाँ पे मोल्स वगैरह जब रिएक्शंस के आगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, आप एन भी यहाँ पे लगाना, ठीक है, एन लगा सकते हो। और एंट्रोपी जो है, चेंज इन एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्लियर, मीन्स ये अमाउंट साइज ऑफ द सब्सटेंस उस पर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट एक और केस आता है यहाँ पे कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम, ये मैंने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, आइसोलेटेड सिस्टम, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम में ओनली आप सिस्टम कंसीडर करोगे, ओनली सिस्टम जिसको आप सिर्फ देख पा रहे हो, आपके सामने है कोई चीज़, ठीक है, उसके सराउंडिंग क्या है वो आपको नहीं पता। और सिस्टम जो है कहते आइसोलेटेड सिस्टम जो है स्पॉन्टेनियस होगा अगर डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है।
नॉन आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है? नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों आ जाते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अब सिस्टम प्लस सराउंडिंग जो है, आपने क्या करना है, चेंज इन एंट्रोपी पहले सिस्टम की निकालनी है, फिर चेंज इन एंट्रोपी आपने सराउंडिंग्स की निकालनी है, ठीक है। दोनों को आपने ऐड करना है तो चेंज इन एंट्रोपी टोटल आ जाएगी। तो ये सिस्टम जो है नॉन आइसोलेटेड सिस्टम स्पॉन्टेनियस तब होगा, ठीक है, अगर इसकी एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों की ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तभी। सराउंडिंग अब टोटल जो लिखा है मैंने यहाँ पे, चेंज इन एंट्रोपी टोटल, आप टोटल की जगह पे यूनिवर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। यूनिवर्स तो वही हो गया ना, सिस्टम अगर सराउंडिंग के साथ आप ऐड कर दोगे तो वो यूनिवर्स ही बनाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे एक देखो, दैट इज H2O। H2O क्या है? लिक्विड। लिक्विड से आप मूव कर रहे हो आइस की तरफ। जब लिक्विड से आइस बनेगी, ठीक है ना, लिक्विड क्या करेगा? हीट रिलीज करेगा। क्या करेगा? हीट रिलीज। हीट रिलीज मीन्स डेल्टा क्यू क्या आ गया? नेगेटिव। अगर हम इसकी एंट्रोपी चेक करें तो क्या होगा? देखो, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा क्यू ओवर टी। लेकिन डेल्टा क्यू तो नेगेटिव है, अगर आप डेल्टा क्यू नेगेटिव पुट करोगे तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या आ जाएगा? ज़ीरो, ठीक है ना, मीन्स ज़ीरो से कम आएगा, लेस देन ज़ीरो। तो डेल्टा एस जो है सिस्टम का वो लेस देन ज़ीरो होगा। बट होगा क्या, यहाँ पे रिलीज़ हो रही है एनर्जी, आइस बन रही है उसमें, तो डेल्टा एस सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग, क्योंकि यहाँ पे तो रिलीज़ हो रहा है लेकिन जो सराउंडिंग है वो तो मीन्स हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है ना। सराउंडिंग अगर वो अब्जॉर्ब कर रहा है तो वो क्या होगा, उसमें डेल्टा चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी? ग्रेटर देन ज़ीरो। मीन्स यहाँ पे आप कह सकते हो कि यूनिवर्स ही आ गया ना, क्योंकि सराउंडिंग जो है वो सिस्टम तो बहुत कम परसेंटेज में आ गया, लेकिन अगर ज़्यादा परसेंटेज देखें तो सराउंडिंग की रहती है यूनिवर्स में। क्लियर। तो यूनिवर्स जो है, आप यह कह सकते हो कि अगर आप टोटल करोगे ऐसे सिस्टम और ऐसे सराउंडिंग को, तो टोटल जो होगा वो ज़ीरो से ग्रेटर आएगा। अगर आपके पास एंट्रोपी यूनिवर्स की ग्रेटर देन ज़ीरो आ गई तो प्रोसेस क्या होगा? दैट इज स्पॉन्टेनियस ही होगा ना। क्लियर। सो नेक्स्ट देखो, एक होता है हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेसेस, ये भी मैंने आपको डिस्कस किए थे आपके साथ। रिवर्सिबल या रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं जो आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक, ठीक है। इनके लिए देख लेते हैं हम जो चेंज इन एंट्रोपी होती है वो कैसी होती है। इन्होंने कहा है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल मीन्स फॉरवर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, और बैकवर्ड भी, वो रिएक्शंस दोनों हो सकती हैं पॉसिबल। रिवर्सिबल में आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि जो चेंज इन एंट्रोपी टोटल होगी, टोटल जो होगी दैट इज इक्वल टू ज़ीरो रिवर्सिबल के केस में। आइसोथर्मल प्रोसेस में भी आपने याद रखना है कि जो डेल्टा एस टोटल होगा वो ज़ीरो होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में भी आपने याद रखना है, ठीक है। बेहतर है कि आप वन स्टेप में से लर्न कर लो ये कैसे आए हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। डेल्टा एस टोटल जो है रिवर्सिबल के लिए ज़ीरो होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी डेल्टा एस टोटल ज़ीरो होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी डेल्टा एस टोटल ज़ीरो होगा। लेकिन जो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस है, अभी तो मैंने बताया कि इरिवर्सिबल कौन से होते हैं, ठीक है, जो खुद से मीन्स फॉरवर्ड तो आ जाएंगे लेकिन बैकवर्ड नहीं जा सकते। क्लियर। जैसे पानी है, ठीक है, ऊपर से नीचे तो आ जाएगा, ठीक है, मीन्स ऊपर से फॉल कर रहा है, वाटरफॉल हो रहा है, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं ना जा सकता खुद से वो। क्लियर। तो वहाँ पे क्या है, वो इरिवर्सिबल जो है नहीं है। ओके। इरिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस जो वहाँ पे टोटल रहेगा वो ग्रेटर देन क्या होगा? ज़ीरो। और नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं हम डिस्कस, कि जो वाटर है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, उसको आपने सॉलिड फॉर्म में लेकर जाना है, ठीक है। अगर आपने उसको सॉलिड फॉर्म में लेकर जाना है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर लेना। जब -1 डिग्री सेल्सियस है, जब +1 डिग्री सेल्सियस है और जब 0 डिग्री सेल्सियस है। चलो हम पहले -1 डिग्री सेल्सियस देख लेते हैं, ठीक है। -1 डिग्री सेल्सियस पे जो है वाटर जो होगा मीन्स H2O, -1 डिग्री पे H2O किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? दैट इज़ लिक्विड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? लिक्विड H2O, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो -1 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है। जो वाटर होगा उसने कहाँ पे कन्वर्ट होना है? आइस में। आइस में वो तभी कन्वर्ट होगा ना अगर उसमें से हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज होगी तो डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा, डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा तो डेल्टा एस क्या होगा? दैट इज ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। डेल्टा एस सिस्टम का क्या होगा? दैट इज नेगेटिव।
सराउंडिंग्स क्या कर रहे हैं, अब्जॉर्ब कर रहे हैं हीट को, तो डेल्टा क्यू फॉर सराउंडिंग क्या होगा, पॉजिटिव, मीन्स डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, अगर सराउंडिंग ज़्यादा बड़े होंगे सिस्टम से तो डेल्टा एस जो टोटल आएगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन ज़ीरो है, यूनिवर्स अगर ज़ीरो से ग्रेटर है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, मीन्स जो फर्स्ट केस है -1 डिग्री सेल्सियस पे डेल्टा एस टोटल आप देख रहे हो वैसे भी लास्ट में 0.08 पॉजिटिव है। मैंने वैसे भी बताया आपको कि अगर डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डेट इज़ यहाँ पे +1 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ पे डेल्टा एस आप देख रहे हो ना कि आपको पूछा जा सकता है ऐसे टेबल देखकर कि +1 डिग्री सेल्सियस पे जो प्रोसेस है आप देख रहे हो यहाँ पे कि वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि डेल्टा एस टोटल -0.08 है, तो यहाँ पे क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और थर्ड केस क्या है हमारे पास, एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस आप देख रहे हो डेल्टा एस सिस्टम 21.99 है, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या है, +21.99। ठीक है, और वैसे भी 0 डिग्री सेल्सियस पे आप देख सकते हो यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन होती है, रिवर्सिबल वाली। ठीक है ना, रिवर्सिबल हो गया यहाँ पे, जब इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल होगा तो आप डायरेक्टली लर्न करो कि जो डेल्टा एस टोटल होता है वहाँ पे 0 होगा। और अगर डेल्टा एस टोटल 0 है तो यहाँ पे डेल्टा एस सिस्टम का और डेल्टा एस सराउंडिंग का एक इक्वल होते हैं और ऑपोजिट भी होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लर्न करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि लिक्विड है वो गैशियस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, लिक्विड गैशियस में कन्वर्ट होगा एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इन्होंने बोला है कि जो डेल्टा एस सिस्टम है वो ग्रेटर होगा, लेसर होगा या कैसे होगा, एंड डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर होगा या लेसर होगा। सबसे पहले आप ये देखो कि लिक्विड से गैशियस में जा रहा है, आप देख रहे हो ना यहाँ पे देखो एट वन जो है ATM कांस्टेंट प्रेशर कह सकते हो, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पे हो क्या रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ना लिक्विड और जो लिक्विड वाटर होगा जब फिर गैशियस, वो दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर इक्विलिब्रियम में है तो डेल्टा एस टोटल जो होगा वो 0 होगा, एंड जो डेल्टा एस सिस्टम का और डेल्टा एस सराउंडिंग का इक्वल तो होगा लेकिन क्या होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट। ठीक है, अगर एक 0 से ग्रेटर होगा तो दूसरा जो है 0 से लेसर होगा। क्लियर होगी बात ना, क्लियर आपको। और हीट अब्जॉर्ब हो रही है, और हीट क्या होगी, यहाँ पे अब्जॉर्ब होगी। अब्जॉर्ब होने के बाद ही वो गैशियस में जाएगा, लिक्विड से गैशियस में कन्वर्ट करना है तो आपको हीट जो है देनी पड़ेगी और वो हीट अब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से। क्लियर, तो डेल्टा सिस्टम का ग्रेटर हुआ। क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी। अब ये क्या थी, ठीक है ना, इसकी क्या नीड पड़ी हमें। ओके, इट टेल्स अस अबाउट विच रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ये भी हमें यही बताती है कि कौन सी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है। रीकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या स्टडी किया अभी, एंथैल्पी के बारे में, एंट्रोपी के बारे में। हमने ये स्टडी किया कि जो डेल्टा एच है, उन्होंने बताया था फर्स्ट क्राइटेरिया कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव हुआ तो वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। बट हमने ये भी कहा था कि ऐसे तो बहुत से स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं लेकिन वो एंडोथर्मिक हैं। ठीक है ना, उनका डेल्टा एच तो पॉजिटिव है, वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस होने चाहिए, तो वहाँ पे उनका कोई आंसर नहीं था, तो वो क्या हो गया, रूल फेल हो गया, मीन्स क्राइटेरिया फेल्ड। नेक्स्ट हमें पढ़ा कि जो एंट्रोपी है, डेल्टा एस जो है वो रैंडमनेस के बारे में बताता था हमें कि अगर वो 0 से ग्रेटर हुआ तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट 100% करेक्ट, इसमें भी काफ़ी जो थी लिमिटेशंस थी और इसको भी जो है 100% करेक्ट नहीं माना गया। लेकिन उसके बाद आया हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी जो कि 100% करेक्ट था और 100% हमें बताता था कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। क्लियर, सो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिलेशन याद रखना है सबसे पहले, दैट इज़ G इज इक्वल टू H माइनस TS। अब G क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, H क्या है, एंथैल्पी, T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, S क्या है, एंट्रोपी। मुझे लगता है कि हमने जो है एंथैल्पी, टेम्परेचर, एंट्रोपी ये सभी हमने डिस्कस कर लिए। क्लियर, अभी हमने क्या डिस्कस करना है, गिब्स फ्री एनर्जी। G जो है दैट इज इक्वल टू H माइनस TS। आप देख सकते हो कि जो राइट हैंड साइड पे है एंथैल्पी, एंट्रोपी, ठीक है, ये सभी स्टेट फंक्शन है।
जी किसके इक्वल है, स्टेट फंक्शंस के, तो जी खुद भी क्या हुआ, स्टेट फंक्शन, ठीक है। अगर ये स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा जी किसके इक्वल होगा, दैट इज जी एफ माइनस जी आई। और डेल्टा जी साइकिल, तो कोई साइकिल है तो कंप्लीटली वहाँ पे चेंज इन जो गिब्स फ्री एनर्जी रहेगा दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट है हमारे पास जी, सिंगल जी जो है ये देखो डिपेंड किस पे कर रहा है, एच पे, ठीक है ना, एंथैल्पी पे, एंट्रोपी पे। तो ऑब्वियसली जी जो है उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी क्योंकि एच हमने स्टडी किया, एंट्रोपी हमने स्टडी किया, उनके सिंगल की भी कोई जो है वो मीन्स क्या नहीं थी, सिग्निफिकेंस नहीं थी। क्लियर। अब है हमारे पास जी इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है तो हमें क्या यहाँ पे करना होगा, डेल्टा ऑन बोथ साइड, ठीक है, हमें डेल्टा कंसीडर करना होगा। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस। मोस्टली जो रिएक्शंस होंगी वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होंगी, कांस्टेंट प्रेशर पे होंगी, मैंने अभी भी आपको बताया था पहले। तो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को आप बाहर निकाल दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द मेन रिलेशन दैट वी हैव टू यूज, ओके। सो यहाँ पे आपको एक बात लर्न करनी है कि जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन को हम कहते हैं दैट इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। यही एग्जाम में कई बार आपको रिलेशन दिया होता है, ठीक है ना, मैंने देखा भी था ये क्वेश्चन। तो वहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन सा फंक्शन है, तो आपको ऐसे, ठीक है, 4 ऑप्शंस दी होती हैं। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन इसे कहते हैं। क्लियर। सो यहाँ पे क्या होगा, हमने देखा कि डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए तो वो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो वो स्पॉन्टेनियस है। और डेल्टा जी क्या कहेगा, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क ऑफ सिस्टम। एक्चुअली डेल्टा जी है क्या, इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग भी आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे लास्ट ईयर में आपको एंथैल्पी का मीनिंग पूछा हुआ था, ऊपर उसकी डेफिनेशन देकर नीचे जो है उसका पूछा हुआ था कि ये किसकी डेफिनेशन है। क्लियर। सो सिमिलरली आपको डेल्टा जी की भी पूछी जा सकती है, दैट इज नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क ऑफ सिस्टम, ठीक है। अब यूजफुल सिस्टम कैसे, इसका क्या मीन हुआ, देखो क्या मीनिंग है इसका। अगर आपके पास सपोज मीन्स आपके पास डेल्टा जी जो है दैट इज -100 किलो जाउल है सपोज, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, डेल्टा डब्ल्यू यूजफुल इज इक्वल टू +100 किलो जाउल। इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई सिस्टम जो है वो खुद वर्क कर सकता है 100 किलो जाउल। कितना, 100 किलो जाउल उसमें कैपेसिटी है खुद से काम करने की। अगर यहाँ पे डेल्टा जी आपका पॉजिटिव होता, +100 किलो जाउल होता, तो उसका मीनिंग क्या था, उसका मीनिंग ये था कि आपको पहले उसे 100 किलो जाउल एनर्जी देनी होगी फिर वो वर्क करेगा। क्लियर। मीन्स आपको जो है एनर्जी देनी होगी, लेकिन यहाँ पे एनर्जी देनी नहीं है। इसका यही तो मीनिंग हुआ डेल्टा जी नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क ऑफ सिस्टम। यूजफुल वर्क जितना भी होगा उसका नेगेटिव जो है उसे हम डेल्टा जी कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस कब माना जाता है, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो हम प्रोसेस को क्या मानते हैं, स्पॉन्टेनियस। अब हमारे पास कुछ केसेस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे कि क्या केसेस हैं। हम देखो डेल्टा जी डिपेंड आपको पता है ना किस पे कर रहा है, डेल्टा एच और डेल्टा एस पे। टी तो कांस्टेंट है, अब डेल्टा एच कैसा हो, डेल्टा एस कैसा हो, ठीक है। सबसे पहला केस देखो, अगर मैं डेल्टा एच का कोई फेवरेबल केस लूँ, फेवरेबल मतलब डेल्टा एच फेवर में क्या होता है, नेगेटिव ना, स्पॉन्टेनियस हमने डिस्कस किया था, फेवरेबल होगा नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव जो है इसकी वैल्यू वो फेवरेबल है, नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा एस भी फेवरेबल लेना है, मतलब डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होता है ना फॉर स्पॉन्टेनियस, तो आपने पॉजिटिव लिया। जब आपने वैल्यूज़ पुट की, डेल्टा एच की जगह पे आपने नेगेटिव पुट किया -t, डेल्टा एस की जगह पे आपने पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस माइनस क्या हो गया, पीछे वाले प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ, माइनस माइनस, ठीक है ना। आंसर क्या आएगा, आंसर तो माइनस में ही आएगा ना। तो डेल्टा जी नेगेटिव आ गया, दैट मीन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर दोनों फेवरेबल केस हम ले रहे हैं, ठीक है ना, तो डेफिनेटली जो रिएक्शन होगी जब प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। सेकेंड केस हम क्या करते हैं, डेल्टा एच को नॉन फेवरेबल लेंगे और डेल्टा एस को भी नॉन फेवरेबल, मीन्स एंथैल्पी को भी नॉन फेवरेबल एंड एंट्रोपी को भी नॉन फेवरेबल, मीन्स उसको उसके ऑपोजिट ले लो पॉजिटिव, उसको नेगेटिव ले लो, ठीक है। और यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट करोगे और आंसर जो होगा, उसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव आएगा, मीन्स नॉन फेवरेबल लेने से जो आपका डेल्टा जी है वो नॉन स्पॉन्टेनियस आएगा। और नेक्स्ट केस है, अगर हम एक को, मीन्स अगर हम फेवरेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे फेवरेबल लेंगे,
डेल्टा एच को आप फेवरेबल लो, क्या होता है फेवरेबल, माइनस का, नेगेटिव, और डेल्टा एस को आप क्या लो, नॉन फेवरेबल, डेल्टा एस को आप नेगेटिव ले लो। अब यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे ना डेल्टा जी में, तो होगा क्या, यहाँ पे माइनस प्लस मीन्स प्लस माइनस। अब क्या पता हम आंसर जो है माइनस आएगा, ठीक है ना, आंसर जो है पॉजिटिव आएगा, इसकी हमें कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन हम इसके टू केसेस बना सकते हैं, हम मान सकते हैं ये तो होगा ना, टू केसेस तो यही बनेंगे कि आइदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना, और नॉट स्पॉन्टेनियस। हमने दोनों केस कंसीडर कर लिए कि अगर चलो स्पॉन्टेनियस हुआ तो डेल्टा जी तो लेस देन ज़ीरो होगा, आप कंसीडर कर लो यहाँ पे लेस देन ज़ीरो। अगर डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो हुआ तो एच डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, एच माइनस टी डेल्टा एस के। तो एच डेल्टा एस लगा लेना यहाँ पे, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस भी ज़ीरो से कम होगा। तो फिर डेल्टा एस जो है आपने क्या किया, यहाँ पे मीन्स चेंज कर लिया साइन को, नेगेटिव जो था उसको आपने नेगेटिव के साथ मीन्स चेंज कर लिया, ठीक है, साइन को। तो यहाँ से अपने टेम्परेचर मीन्स आपने टी की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। अगर टी की वैल्यू डेल्टा एच ओवर डेल्टा एस से ग्रेटर हुई तो इसे हम स्पॉन्टेनियस कहेंगे, ठीक है। और दूसरी साइड भी आप सेम ही सिमिलर प्रोसेस करोगे और वहाँ पे अगर टी की वैल्यू डेल्टा एस ओवर डेल्टा एच ओवर डेल्टा एस से कम हुई टी की वैल्यू, तो हम कहेंगे नॉट स्पॉन्टेनियस। अगर ग्रेटर हुई तो स्पॉन्टेनियस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और एक फोर्थ केस ये भी तो बन सकता है कि अगर हम डेल्टा एच को हम नॉन फेवरेबल लें और डेल्टा एस को हम क्या लें, फेवरेबल, तो भी सेम ही केस बनेगा टी वाला। टी इज़ ग्रेटर देन हुआ तो स्पॉन्टेनियस, टी लेसर हुआ तो आप कहोगे नॉन स्पॉन्टेनियस। अब आपको ये प्रोसेस में आपको एक क्वेश्चन के साथ समझा देती हूँ। जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, देख रहे हो ना आप क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, दैट इज़ ए जो है, ए रिएक्शन है, ठीक है, ए रिएक्टेंट है, सॉरी, किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट्स में, 2B + C। आपको यहाँ पे डेल्टा एच दे रखा है 30 किलो जॉल पर मोल, आपको यहाँ पे डेल्टा एस दे रखा है 60 जॉल पर मोल, और क्या चाहिए, ठीक है ना। फाइंड द टेम्परेचर अबव दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। वो कितना टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर ये स्पॉन्टेनियस, मीन्स हमें गिवन है कि स्पॉन्टेनियस, तो हम कौन सी जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रहा, कौन सी जो इक्वेशन है इसे हम कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, दैट इज़ टी इज़ ग्रेटर देन वाली को। तो आप यहाँ पे क्या करो, सोल्यूशन देखो। पहले तो हमें ये पता है कि डेल्टा जी जो है दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो फिर आप क्या कंसीडर करोगे, डेल्टा जी इज़ लेस देन ज़ीरो। अगर ये लेस देन ज़ीरो है तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस भी लेस देन ज़ीरो हो गया, क्लियर। उसके बाद है दैट इज़ डेल्टा एच आपको क्वेश्चन में गिवन है, पुट कर दो, टी सेम रखो, एंड डेल्टा एस भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, पुट कर दो। थोड़ा इसे सॉल्व करो, सॉल्व करते जा रहे हो, ठीक है। सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। टी जो है, टी इज़ ग्रेटर देन 500, मीन्स उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था कि टी कितने से ज़्यादा होना चाहिए कि जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस हो। सो टी शुड बी ग्रेटर देन 500, क्लियर, ओके। सो रिएक्शन क्या हो जाएगी, टी ग्रेटर, जब 500 से ग्रेटर होगा तब रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके सिलेबस का, दैट इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज देखेंगे कि ये होता क्या है। यहाँ पे आप देखो जो इसका सिंबल है दैट इज़ डेल्टा जी नॉट, ठीक है। डेल्टा जी नॉट जो है ये एक स्टैंडर्ड, जो हमने गिब्स फ्री एनर्जी अभी हमने डिस्कस भी की है, वहाँ पे अब हमने क्या किया, उस एक ना स्टैंडर्ड मान लिया, ठीक है ना। स्टैंडर्ड जब हम कंसीडर कर लेते हैं कि कोई स्टैंडर्ड वैल्यू आपने उसको उसी टेम्परेचर पे और उसी प्रेशर पे आपको जब डेल्टा जी नॉट को आप मेजर करते हो तो आपको कुछ कंडीशंस फिक्स करनी होती है, ठीक है। जैसे कि जब टेम्परेचर 298 केल्विन है और प्रेशर 1 atm है, तो यहाँ पे जो डेल्टा जी मीन्स गिब्स फ्री एनर्जी जो कैलकुलेट होगी उसे हम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कहेंगे, क्लियर। और ये होती किसके इक्वल है, ये इसका कुछ फॉर्मूला है। और से पहले देखो दिस डेल्टा जी नॉट आर मीन्स रिएक्शन,
कोई रिएक्शन दी होगी आपको, आपने वहाँ पे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को निकालना होगा, तो वो किसके इक्वल होगा? बस जो ऊपर आपने वैल्यूज़ हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, आपने सभी जो जैसे डेल्टा एच हो गया, डेल्टा एस हो गया, सभी के आपने स्टैंडर्ड्स को कंसीडर करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। क्लियर? या फिर अगर आपने स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को नहीं कैलकुलेट करना तो आपके पास एक और मेथड है डेल्टा जी नॉट निकालने का, दैट इज़ दिस। सपोज आपके पास कोई रिएक्शन होगी दैट इज़ a प्लस 2b गिव्स 2c प्लस 3d, और आप वहाँ पे क्या फाइंड करना चाहते हो? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फाइंड करना चाहते हो। तो डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज़ इक्वल टू, आप क्या करोगे? प्रोडक्ट्स का डेल्टा जी नॉट निकाल लो। कौन सा डेल्टा जी नॉट? ऑफ फॉर्मेशन। डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन आपको निकालना होगा, माइनस आप डेल्टा जी नॉट रिएक्टेंट्स का जो है वो उसमें से माइनस कर दो, तो आपके पास डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। कैसे आएगा? क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपको ये एक और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऑलरेडी वैसे ये पहले डिस्कस हो गया जब मैंने आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करवाया था तभी। जो डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स हैं इन स्टैंडर्ड स्टेट, जो स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं, कॉमनली ऑब्जर्व्ड स्टेट में होते हैं, दैट इज़ उनका जो डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन है वो ज़ीरो होगा। ठीक है ना? जैसे Cl कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Cl2 की फॉर्म में, तो इसका डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ज़ीरो होगा। सिमिलरली फॉर Br2 एंड O2 का ज़ीरो होगा, N2 का ज़ीरो होगा, H2 एंड I2, ये सभी का डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन क्या होगा? ज़ीरो। इनको नोट कर लो, अभी हेल्प मिलेगी इनसे। ठीक है? तो ये जैसे हमारे पास अभी क्वेश्चन है दैट इज़ आपको एक मैंने रिएक्शन दे रखी है। ठीक है? रिएक्शन देखो, आपको क्या दे रखा है? प्रोडक्ट्स में HI देख रहे हो ना, उसका मैंने आपको फॉर्मेशन डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन दे रखा है मैंने 1.8, और मैंने H2S रिएक्टेंट्स में देखो H2S, उसका भी मैंने आपको डेल्टा जी नॉट F दे रखा है 30, और आपको मैंने कहा कि इस पूरी रिएक्शन का आपको डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। क्लियर? तो आप कैसे करोगे? मैंने अभी तो आपको फॉर्मूला बताया ना कि डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी एफ नॉट माइनस डेल्टा जो मीन्स डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है, उसमें से आप माइनस क्या करोगे? डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ रिएक्टेंट्स। तो होगा क्या यहाँ पे? प्रोडक्ट्स देखो, HI का तो आपको डेल्टा जी नॉट एफ पता है, लेकिन S का या फिर I2 का, ठीक है, आप देख रहे हो ना I2 तो देखो ऊपर है, यहाँ पे देखो I2 का जो डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन है वो ज़ीरो होता है, तो इसकी तो आपको नीड भी नहीं है। ठीक है? ज़ीरो हो गया इसका। तो आप अब आपके पास प्रोडक्ट्स कौन कौन से रहे? दैट इज़ 2 इंटू HI का आपको गिवन है 1.8, तो आपने पुट कर दी वैल्यू, माइनस 30 किसका गिवन है? दैट इज़ H2S का। तो मीन्स यही हो गया कि जो S भी आप देख रहे हो उसका भी जो है मीन्स क्या होगा? ज़ीरो होगा डेल्टा जी नॉट एफ। तो जब आपने वैल्यूज़ पुट की और इसे सॉल्व किया, तो अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो बस आपने यही कह देना है कि ये प्रोसेस क्या है, दिस रिएक्शन, दिस प्रोसेस हमें यही शो कर रहा है कि ये क्या है? स्पॉन्टेनियस। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, भी आपके सिलेबस में था, अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। रिलेशन विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, इनका क्या रिलेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ? देखो हमारे पास कोई रिएक्शन है, ठीक है, A प्लस 2B, ओके, इक्विलिब्रियम विद 3C प्लस T। एक टर्म होती है जिसे हम रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। अब ये रिएक्शन कोशेंट को हम डिनोट किससे करते हैं? Q से। कोई भी रिएक्शन है उसका आपने रिएक्शन कोशेंट लिखना है तो कैसे लिखा जाता है? दैट इज Q इज इक्वल टू, यहाँ पे C देख रहे हो, C की कंसेंट्रेशन की पावर 3, D की कंसेंट्रेशन की पावर 1, और नीचे क्या आएगा? रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन, ऊपर प्रोडक्ट्स की, नीचे रिएक्टेंट्स की, आप Q जो है वो लिख लोगे। और इफ़ वी मेजर Q एट इक्विलिब्रियम, अगर ये रिएक्शन जो है आपकी इक्विलिब्रियम में है, तब जो देखो अब ये जो फॉर्मूला मैंने Q वाला लिखा है ये आप एनी टाइम आप मेजर कर सकते हो। ठीक है? लेकिन अगर आप Q को फाइंड कर रहे हो एट इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आया हुआ है तब आप Q को मेजर कर रहे हो, तो जो वो वैल्यू होगी उसको हम डिनोट करेंगे K इक्विलिब्रियम, मीन्स इसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वहाँ पे जो Q की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वहाँ पे Q जो है वो क्या बन जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर? तो कब? एट इक्विलिब्रियम। तो K इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग हुआ? फॉर्मूला आप देख सकते हो वही है सेम Q वाला। दीज आर इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन, जहाँ पे जो आप कंसेंट्रेशंस लोगे वो कंसेंट्रेशंस होंगी जब
इक्विलिब्रियम आया होगा। क्लियर, एट इक्विलिब्रियम वाली कंसेंट्रेशंस आपने लेनी है। और रिलेशन क्या होता है, ये कुछ रिलेशन होता है, देखते हैं ना, डेल्टा जी गिब्स एनर्जी कांस्टेंट, गिब्स एनर्जी में, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी में, और किस में, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये रिलेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग ई क्यू, ये सिंपल रिलेशन है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम हमने भी स्टडी किया था कि जब कोई इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है या रिवर्सिबल होता है ना, उसमें डेल्टा जी क्या होगा, ज़ीरो। तो यहाँ पे आप डेल्टा जी को ज़ीरो पुट कर दोगे। और अभी हमने स्टडी किया कि एट इक्विलिब्रियम क्यू किसके इक्वल होता है, के इक्विलिब्रियम के। क्लियर, तो यहाँ पे पुट करो वैल्यूज़ को, तो देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी माइनस आर टी लॉग ई के इक्विलिब्रियम। क्लियर, अगर आप चाहते हो कि मीन्स रिलेशन बिटवीन, इसे हम क्या कहेंगे, रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वहाँ पे आपको सिंपल जो है रिलेशन भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट हमारे पास है डेल्टा जी नॉट। अगर आप चाहते हो कि लॉग बेस 10 जो होना चाहिए, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, -2.303 आर टी लॉग 10 के इक्विलिब्रियम, ये जो है फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन के साथ इसी को हम क्लियर करेंगे, दैट इज़ जो हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई है हमें, दैट इज़ ए इक्विलिब्रियम टू बी, आर की वैल्यू हमें दी हुई है 8.314। एक हिंट भी हमें दिया हुआ है कि ये अगर सॉल्व करते हुए ये कैलकुलेशन आएगी 2.303 इंटू दिस, तो इसका आंसर 5704, ठीक है। और आपको डेल्टा एच नॉट दे रखा है रिएक्शन का, और डेल्टा एस नॉट दे रखा है आपको फाइंड करना है लॉग 10 के क्यू के इक्विलिब्रियम। सो ये आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है। अभी हमने स्टडी किया था कि जो डेल्टा जी नॉट है रिएक्शन का, वो किसके इक्वल होता है, दैट इज़ डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट की। क्लियर, अब डेल्टा एच नॉट तो आपको देखो यहाँ पे कितना गिवन है, -54.07 जाउल। अब आपको जाउल में -54 किलो जाउल में गिवन है, ठीक है, किलो जाउल कर लेना वहाँ पे। तो -54.07 माइनस टी आपको पता है कि कांस्टेंट लेना है 298 एंड इंटू 10 कैसे आया, दैट इज़ डेल्टा एस आर आपको गिवन है। क्लियर, जो किलो जाउल में दे रखा है आप उसे जाउल में कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो 1000 के साथ, तो जाउल में कन्वर्ट हो गया, और उसे सॉल्व कर लो तो आपके पास डेल्टा जी नॉट आ रहा क्या। क्लियर, अभी हमने क्या रिलेशन स्टडी किया था ऊपर, अभी हमने ये स्टडी किया था कि डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल होता है, -2.303 आर टी लॉग 10 के इक्विलिब्रियम। अभी ये वैल्यू जो मैंने अंडरलाइन की हुई है, ये तो आपको हिंट में ही दी हुई है, देखो 5705, ऊपर देखो 5705, ठीक है। तो ये वैल्यू तो आपने डायरेक्ट ही पुट कर देनी है यहाँ पे, और आपको लॉग इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए उन्होंने कहा था, और यहाँ से फाइंड हो जाएगा। क्लियर, सो दिस इज आंसर। ये वो क्वेश्चन था जो आपको मास्टर कैडर 2017 प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, यही वो क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगर आप इसे डिटेल में नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना, तो आप आंसर जो है इसका नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको यही नहीं क्लियर होगा कि व्हाट इज स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये डेल्टा जी क्या है, डेल्टा एच क्या है, ठीक है ना। मीन्स आपको बहुत बेसिक आया हुआ है, ठीक है ना। अगर बेसिक भी बहुत अच्छे से कर लोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन तो ईजिली हो जाएंगे। क्लियर, फॉर अ रिएक्शन टू बी, क्वेश्चन पढ़ो क्या था, फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर डेल्टा जी, कहते हैं कोई रिएक्शन को जो है स्पॉन्टेनियस चाहते हैं हम उस रिएक्शन को, तो क्या होना चाहिए। देखो फर्स्ट डेल्टा जी एंड डेल्टा एच जो है दोनों नेगेटिव होने चाहिए, डेल्टा जी एंड डेल्टा एच दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, डेल्टा जी डेल्टा एच दोनों ज़ीरो होने चाहिए, या फिर डेल्टा एच डेल्टा जी जो है ग्रेटर होना चाहिए। और अगर आपने मेरा लेक्चर अभी ध्यान से सुना है तो आपने आंसर जो है कंसीडर कर लिया होगा, ठीक है ना। तो हमने यही स्टडी किया था कि स्पॉन्टेनियस, हमारा सारी जो वीडियो है ये 3 कॉन्सेप्ट्स पे ही चली है, डेल्टा जी, डेल्टा एस एंड डेल्टा एच। स्पॉन्टेनियस तभी होगा अगर डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, और डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो ये आपको आंसर मिल गया ना, डेल्टा जी एंड डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर, सो इसके साथ जो है हमारा चैप्टर थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हो गया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है जी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू लॉट।